हाय मनाली, कैसी है? हाय। कितने दिनों बाद कॉल किया है। कैसा है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे आज की डेट याद है तुझे? हाँ, मुझे याद है 8 जून है। ठीक इसी डेट को 5 साल पहले मैं इस शहर में आया था अपनी फैमिली से दूर अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। उस वक्त इस शहर में मेरी बस तू अकेली फ्रेंड थी। तूने मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया, इस शहर से रूबरू करवाया। टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना यार। 5 साल हो गए। हम सभी कितने जल्दी जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। तूने और तेरे फ्रेंड्स ने मुझे कभी मेरी फैमिली की याद नहीं आने दी। बस इसलिए तुझे आज थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। अरे हाँ, कल तुझे और निशा को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने मैसेजेस किसके आ रहे हैं? एक्चुअली इट्स माई फर्स्ट लव। अभी मुझे जाना होगा। आई विल कॉल यू बैक। पहला प्यार, फर्स्ट लव, एक अलग सी फीलिंग होती है। बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। उस फीलिंग को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसे शब्दों में बयां करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। मेरी तरह आप भी सोच रहे हैं ना कि मेरी फ्रेंड ने फर्स्ट लव के टेक्स्ट आ रहे ऐसा क्यों कहा। मैं भी यही सोच रही थी। तब उसने कहा, तू जानती है ना मनाली, हम दोनों को 3 साल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले एक अर्जेंट काम की वजह से मुझे 3 दिनों के लिए चेन्नई जाना पड़ा था। हम दोनों पिछले 3 सालों में पहली बार एक दूसरे से इतना दूर रहने वाले थे। एक दूसरे से दूर रहने की आदत नहीं है, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तभी मैंने निशा से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए तू अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हें कॉल्स, वीडियो कॉल और मैसेजेस करता रहूंगा। चेन्नई पहुंचकर मैंने तुरंत ही निशा को कॉल लगाया, पर उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। तब मुझे लगा कि शायद काम में बिजी रहेगी, जब फ्री हो जाएगी तो देख के खुद ही कॉल कर लेगी। फिर मैं अपना काम करने लग गया। काम करते करते मैंने सोचा 2 घंटे हो गए, अब तक उसने कॉल नहीं किया। कोई नहीं, शायद भूल गई होगी या उसने मोबाइल देखा ही नहीं होगा। मैं ही कॉल कर लेता, इस बार उठा लेगी। मैंने कॉल किया लेकिन उसने वापस नहीं उठाया। मैंने मैसेजेस ड्रॉप कर दिए कि जैसे ही मेरे कॉल या मैसेज देखेगी मुझे तुरंत कॉल बैक करना। मैं वापस अपने काम करने लग गया। काम करते करते 1-2 घंटे हो गए। फिर मैंने सोचा कि शाम हो गई है। सुबह से शाम तक निशा का एक भी कॉल या टेक्स्ट नहीं। ऐसा तो वो कभी नहीं करती। जरूर कुछ तो हुआ होगा। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे, अंदर से बेचैनी होने लगी। एकदम टेंशन आ गया कि क्या हुआ होगा। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर दिया, हेलो प्लीज सुनना, एक बार निशा को जाकर देख कर आ, तू मेरा फोन नहीं उठा रही है, वो ठीक तो है क्या? भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम कल सुबह जाकर देख कर आएंगे और तुझे कॉल कर लेंगे। रात बीत गई। दूसरा दिन सुबह ही मेरे दोस्तों का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि हम आज सुबह ही निशा को देख कर आए हैं। वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कोई भी काम होगा तो जरूर कॉल करना। तभी मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि प्लीज निशा तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दे, उसे बोल कि मुझे कॉल करे या मुझे टेक्स्ट करे, मैं कब से उसके कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है। मेरे हाथों से मोबाइल छूट ही नहीं रहा था। मैं लगातार अपने मोबाइल में देख रहा था कि शायद अभी उसका कोई कॉल या मैसेजेस आया होगा, पर अभी भी उसका कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया। जब मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वो सुबह देख के आए हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मेरे दोस्त मुझसे झूठ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उसे कुछ तो हुआ है, इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, वरना तो वो ऐसे कभी नहीं करती है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं अपना तीसरा दिन सुबह काम छोड़कर अपने घर चला गया और घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगा। और जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला, मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तो तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मैं इतना ज्यादा डर गया था, तुम्हें अंदाजा भी है? क्या है ये सब कुछ?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओगी? बैठो, एक सवाल पूछना था। क्या तुमने अपनी मम्मी को फोन लगाया था? निशा, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? नहीं लगाया था मैंने मम्मी को फोन, भूल गया था। इन 2 दिनों में मेरी आवाज सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए जब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई होगी, तब सोचो महीनों महीनों भर, दिनों दिनों तक जब तुम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हो, अपनी मम्मी को एक फोन नहीं करते हो, तो उनकी भी तो ऐसी ही हालत होती होगी ना। उन्हें भी तो ऐसा ही महसूस होता होगा। तुम उन्हें कभी भी खुद होके फोन नहीं लगाते हो, बस जब मम्मी का फोन आता है तो उनसे फोन पे बात कर लेते हो। जब तुम दिनों दिनों तक उन्हें कॉल नहीं करते हो तो उनको भी तो टेंशन होती होगी ना। उनके मन में भी तो अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे कि मेरा बेटा कैसा होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं, वो किसे फोन करेगी। कभी सोचा है? मैंने तुम्हें इस बात को समझाने की 1000 बार कोशिश की थी, पर तुमने मेरी इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया। कुछ दिनों पहले जब तुमने मुझे बताया कि मुझे अर्जेंट काम की वजह से 3 दिन के लिए चेन्नई जाना पड़ रहा है, तब भी मैंने सोच लिया था कि इससे बेहतर मौका तुम इस बात को समझाने के लिए हो ही नहीं सकता। बस इसीलिए मैंने सब कुछ किया। शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा, उन पे क्या बीतती होगी। निशा, 1 सेकेंड के लिए मेरी बात सुनोगी? अपना घर छोड़ 5 साल पहले जब मैं इस अनजान शहर में अपना करियर बनाने आया था, तब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपना करियर बनाते बनाते इतना बिजी, इतना व्यस्त कैसे हो गया, कि अपनी दुनिया बनाते बनाते मैं अपनी दुनिया को ही कैसे भूल गया। खुशनसीब हूँ मैं, शुक्रगुजार हूँ अपने प्यार का, जिसने वक्त रहते मेरे आंखों की पट्टी खोलकर मुझे अपनी जन्नत से मिलवा दिया। निशा, मेरी गाड़ी की चाबी दोगी? मैं आज अपने पहले प्यार से मिलने जा रहा हूँ। शुक्रिया, आज मेरी निशा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछिए कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर 1 दिन के लिए वो आपसे बात ना करे तो आपको कैसा महसूस होता है? जब हम सभी एक दिन के बारे में सोचकर ही हमारी हालत ऐसी हो जाती है, तब सोचिए वो माँ कैसी रहती होगी। माँ का बिताया हुआ पूरा दिन और हमारा सिर्फ एक फोन कॉल या उसके साथ बिताए हुए कुछ पल, और माँ की सारी थकान दूर हो जाती है। हमें देखकर, हमसे सीखकर हमारे बच्चे, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे फ्रेंड्स भी वही करेंगे। हमारा एक फोन कॉल और हमारे मम्मी की दुनिया बसती है उसमें। माँ, हर इंसान का पहला प्यार है माँ। खुदा भी जिसका सजदे करे वो दीदार है माँ। माँ, इस शख्स को लफ्जों में बयां करना तो मुमकिन ही नहीं। हमारा बदन जब बुखार से तप जाता है तो खुद की नींद बर्बाद करके जो हमारा ख्याल रखती है वो है माँ। मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे कुछ नहीं खाना, हमारे ये कहने के बाद भी जाम वाली रोटी रोल करके जो हमारे मुंह में निवाला भरे वो है माँ। माना मैंने कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, पर अगर गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ 1-1 घंटा बात कर सकते हो तो अपनी माँ के लिए 2 मिनट तो जरूर निकाल सकते हो। माना तुमने बहुत मेहनत की है जो आज हो वो बनने के लिए, पर तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उस माँ का, उस माँ के प्यार का, उस माँ के वक्त का। तो भले ही इस पूरी दुनिया से अनजान हो जाओ, पर उस माँ को अपने से दूर करके उसके खून के आंसू तो ना रुलाओ। किस्मत लगती है स्कूल में, कॉलेज में या काम पर जाते वक्त ऊंचा बेटे देर हो रही है ये सुनने के लिए, तो उस नई सुबह को हाय कहने से पहले उस माँ को एक स्माइल दे दिया करो। उसके लिए यही उसकी दौलत, शौहरत, सोना चांदी सब कुछ है। तो अब देर किस बात की? फोन तो आपके हाथ में ही होगा। डायल करो अपने माँ को आज एक फोन और कह दो उसे कि मॉम, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।